बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये कंसीडर करते हैं कि वर्ल्ड एस्टैब्लिशमेंट से मुराद आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है या फिर एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री को कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग ये भी कंसीडर करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है और पाकिस्तान के ही इंस्टीट्यूशंस पे असरअंदाज होती है। ऐसा भी नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट हर कंट्री के अंदर मौजूद होती है। लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट है क्या चीज़? कौन इस नेटवर्क को तैयार करता है और ये कैसे अपने आप को पावर में सस्टेन करती है, इसको हम आज के इस वीडियो में डिकोड करेंगे। सबसे पहले ये वर्ड एस्टैब्लिशमेंट एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हेनरी फेरले ने यूज़ किया था 1955 के अंदर। हेनरी फेरले ने इसकी खुद डेफिनेशन भी तैयार की थी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हम इसकी एटमोलॉजी, इसके वर्ड की जो बेस है उसको देखते हैं। ये वर्ड दरअसल एक फ्रेंच टर्म एस्टैब्लिश से निकला है, जिसका मतलब होता है स्टैंड स्टिल, यानी सीधे खड़े होना, अपने आप को मजबूती से खड़े रखना। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट बजाते खुद एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसी हायरार्की है, एक ऐसा ट्रायंगल है जो अपने आप को खुद पावर में सस्टेन करता है। यानी ये ऐसी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट करता है कि खुद ही पावर के अंदर हमेशा रहता है। हेनरी फेरले इसकी डेफिनेशन करते हुए कहते हैं कि बाय एस्टैब्लिशमेंट आई डू नॉट ओनली मीन्स द सेंटर ऑफ ऑफिशियल पावर्स, के एस्टैब्लिशमेंट से मुराद सिर्फ और सिर्फ दफ्तरी लोग नहीं हैं, यानी ऑफिस के अंदर बैठे हुए लोग नहीं हैं। दाउ दे आर सर्टेनली पार्ट ऑफ इट, हाँ वो यकीनन इसका हिस्सा होते हैं, बट रादर द होल मैट्रिक्स ऑफ ऑफिशियल एंड सोशल रिलेशन विद इन विच पावर इज एक्सरसाइज। लेकिन किसी भी मुआशरे के अंदर वो समाजी लोग और वो दफ्तरी लोगों का एक नेटवर्क यानी मैट्रिक्स जो इकट्ठे होते हैं और फिर पावर को एक्सरसाइज करते हैं। यानी इसके अंदर ऑफिशियल लोग भी आते हैं, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी होते हैं, लेकिन नॉन गवर्नमेंट पीपल भी होते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स जो होते हैं, यानी एक खास लेवल से ऊपर के जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, कोर कमांडर्स को ले लें, और फिर इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो होती है, जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, आईएसआई हो गई, आईबी हो गए, एफआईए हो गई, ये सारी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होती हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही एस्टैब्लिशमेंट नहीं होते, इसके अंदर जजेस, इवन रिटायर्ड जजेस और हाई रैंक के जजेस भी शामिल होते हैं। बिजनेस टाइकोन्स, मलिक रियाज जैसे लोग होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा बिजनेस, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पावर होती है। मीडिया के पर्सनस होते हैं, मीडिया चैनल्स होते हैं, उन मीडिया चैनल्स को एडवर्टाइजमेंट के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है। थिंक टैंक्स होते हैं, थिंक टैंक्स का मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो रिसर्च करते हैं और फिर उस रिसर्च के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट को हेल्प करते हैं कि इस वक्त सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी सोच पैदा करनी है। तो ये सारे एस्टैब्लिशमेंट का एक स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो पावरफुल है वो हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, और फिर ये पावर को सस्टेन करने के लिए दूसरे फ्यूडल लॉर्ड्स, बिजनेस टाइकोन्स की हेल्प लेते हैं, मीडिया पर्सनस की हेल्प लेते हैं, और फिर इसी तरह फॉरेन एम्बेसडर्स भी शामिल होते हैं, यानी पावरफुल कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स, उनके सिफारतकार, वो भी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं। और इसी तरह लास्ट में आपको बिलीव नहीं होगा, पॉलिटिशियन ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज़, बड़ी बड़ी जमातों के जो बड़े टॉप लीडर्स होते हैं वो भी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं। ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी बेस में एक साइड पे रिटायर्ड जजेस, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, और दूसरी साइड पे पॉलिटिशियंस हैं, और दरमियान में यहाँ बिजनेसमैन्स हैं, और टॉप में यहाँ मिलिट्री है। तो ये सारा स्ट्रक्चर एक हायरार्की से कंट्रोल होता है। और ये भी बात याद रखनी है कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई भी फेवरेट नहीं होता। नेदर इमरान खान ना नवाज शरीफ इज़ द फेवरेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट हमेशा एक जो है पॉलिटिशियन से फ़ायदा लेती है। जब अपनी जो डिज़ायर्ड आउटकम है उसको हासिल कर चुकी होती है तो फिर वो नेक्स्ट पर्सन को पिक करती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदार है वो पॉलिटिशियन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कभी भी मिडिल क्लास बंदे को, ऐसा बंदा जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी कोई बेस नहीं है, उसको टिकट ही नहीं देती। वी ऑल आर वेटिंग फॉर एजुकेटेड पाकिस्तानीज टू इंटर पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम, नॉट मिलिट्री नॉट पॉलिटिकल पार्टीज गिव अपॉर्चुनिटी टू दैम। जब तक किसी भी कॉमन क्लास को, किसी भी जो मिडिल क्लास मेंबर्स हैं उनको स्ट्रक्चर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, वो आउटसाइडर कंसीडर होंगे, तब तक ये स्ट्रक्चर कभी भी चेंज नहीं होगा। ये अपने आप को सस्टेन करने में पावरफुल होता है, और जब भी कोई इसके सामने खड़ा होता है उसको क्रश कर दिया जाता है। यू कुड ओनली एक्सेस पावर बाय रिमेनिंग इन गुड बुक्स ऑफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। क्या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की गुड बुक्स में होंगे तो आप ही पावर में आ सकते हैं, अदरवाइज यू विल नेवर एक्सेस पावर।
पाकिस्तान में जितने दफ़ा भी एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिशियंस की लड़ाई हुई है तो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट ही जीती है। तो एस्टैब्लिशमेंट को हराने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और दरमियान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस बेस को ख़त्म करना होगा, तभी एस्टैब्लिशमेंट ख़त्म होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए फ्यूडलिज़म को ख़त्म करना होगा। फ्यूडल लॉर्ड्स जब तक हमारी पॉलिटिक्स में होंगे, जब तक ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी जो मीन जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहेंगी, तब तक ये स्ट्रक्चर ख़त्म नहीं होगा। अब देखते हैं पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसका अनऑफिशियल स्ट्रक्चर। मैंने आपको पहले बताया इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो बिजनेस और फ्यूडल चीफ्स होते हैं, यानी फ्यूडल लॉर्ड्स और बड़े बड़े जागीरदार और जो पीर होते हैं, क्लर्जी के मेंबर्स होते हैं, वो भी इसका हिस्सा होते हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट दरअसल बिजनेस रन करती है, जैसे डीएचए ये हाउसिंग अथॉरिटीज़ है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी ये आर्म फोर्सेस का एक बिज़नेस है। बहरिया टाउन मलिक रियाज़ का एक बिज़नेस है। मलिक रियाज़ की एग्जांपल को लेते हैं। मलिक रियाज़ एक्चुअली वाज ए क्लर्क, ये क्लर्क थे, फिर इन्होंने इतनी तरक्की की, अब ये पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शामिल है। मलिक रियाज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी जो बिज़नेस है उसको रन करने के लिए एडवर्टाइजमेंट देते हैं। एडवर्टाइजमेंट किस जगह पे दी जाती है? मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। तो मीडिया को पे करते हैं। जब मीडिया को पे करते हैं तो इट मीन्स कि मीडिया एक्चुअली इज़ रिक्रूटेड बाय मलिक रियाज़। इसी तरह मलिक रियाज़ अपने बिजनेस को रन करने के लिए लीगल एडवाइस लेने के लिए रिटायर्ड जजेस को रिक्रूट करते हैं। वो रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, वो सारे जो है मलिक रियाज़ के पास काम करते हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ ज़्यादा लॉयल होते हैं। जजेस जो है वो जुडिशरी से ज़्यादा लॉयल होते हैं। तो इसका मतलब है मलिक रियाज़ इज़ रिक्रूटेड बाय देम, कि मलिक रियाज़ जो है वो उनसे रिक्रूट किया जा रहा है। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का ऐसा गिरोह जो पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली मजबूत हो, उसके पास पैसा भी हो, उसके पास समाज के अंदर असर रसूख भी हो, उसके पास जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी की अलाइंस भी हो, तो वो जब इस नेटवर्क का हिस्सा बनता है तो वो एक्चुअली लॉन्ग रन में एस्टैब्लिशमेंट बनाता है। सैयद मुशाहिद हुसैन की एक रिसर्च के मुताबिक 500 पीपल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट को रन करते हैं, और यही एस्टैब्लिशमेंट कहलाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।